हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैंने रूम में झाड़ू लगा दी थी और ये मैट डली हुई थी तो मैंने उसको डाल दिया और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये गाइस दीपावली का ब्लॉग है, थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए। तो गाइस, ये दीपावली का है ना, तो मैं सुबह को देख रही थी कि मुझे कौन सी साड़ी पहन रही हैं, तो मैंने एक दो साड़ी निकाली थी, देखा कौन सी मुझे अच्छी लगेगी। पहले मैंने ये निकाली थी, फिर मेरा मन नहीं करा कि नहीं मुझे दूसरी साड़ी पहननी है, तो फिर मैंने दूसरी साड़ी निकाली थी, ये वाली। इसका थोड़ा सा ब्लाउज हैवी है और साड़ी प्लेन है, बस बॉर्डर बॉर्डर दिया हुआ है और ब्लाउज़ थोड़ा हैवी है, ब्लाउज फुल कड़ा हुआ है इसका। और ये साड़ी ना मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ की थी, फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी और बहुत सुंदर साड़ी है। इसका अगर लिंक चाहिए तो आप मुझे बता देना। बहुत सुंदर साड़ी है, ऐसा नहीं है कि कपड़ा भी बहुत अच्छा और ब्लाउज भी बहुत अच्छा है इसका, और पहनने के बाद तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम आ गए थे मंदिर में और इधर अपने ठाकुर जी के पास, और हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट लग रहे हैं आज। और मंदिर में सजावट हमने कर दी है, थोड़ा सा सामान भी रखा हुआ था इधर। तो मैं अपने ठाकुर जी की और मैया की नई पोशाक लेके आई थी शाम को, दीपावली की पूजन के समय उनको पहनाने के लिए। तो सुंदर सी मैं उनको ड्रेस लेके आई थी। और तबीयत मेरी दीपावली से पहले से ही ख़राब थी, तो वो तो त्योहार है तो काम वाम तो करना ही पड़ेगा और वो भी करना पड़ेगा, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि एक तो साफ़ सफाई चल रही है घर में इतनी, तो वैसी तबीयत बिगड़ जाती है और काम का प्रेशर रहता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं पूजा कर देती हूँ। और हमारे घर मतलब होम वगैरह होता है सुबह को ही, दीपावली की पूजा सुबह को भी होती है और शाम को भी होती है। तो अभी तो ना मैं सादा सिंपल पूजा कर रही हूँ, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद पूजा करेंगे हम। होम वगैरह होता है हमारे घर पे, गोला वगैरह चढ़ता है मैया का। वो तो अपने अपने घर की सबकी अलग अलग रहती है, कौन किस तरह कैसे पूजा करते हैं। जैसे उनके बड़े बुजुर्ग पूजा करते आए हैं वैसी होती है, तो हमारे घर में भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पूजा करते आए हैं, हम भी वैसे ही पूजा करते हैं। तो हमारे पापा जी ऐसी पूजा करते थे, तो हम भी अभी तक हमारे घर में वैसी ही पूजा हुई चली आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा सामान मंगाना था, तो मैंने उसकी फटाफट से लिस्ट बना के तैयार कर दी है। और इधर मैया के प्रसाद का भोग प्रसाद भी रेडी हो गया। इधर ये पुआ है, मलीदा, हनुमान जी का, बालाजी का, और ये 8 अठावरी। और सब्जी भी मैंने बना के रख दी है, छोले की सब्जी बनाई थी और चावलों का थाल भरा जाता है हमारे इधर। तो ये सारा मैंने सब सामान ना रेडी करके रख दिया है पूरा। और अब मंदिर में ले जाऊंगी, मंदिर में जाके भी मुझे ही तैयारी करनी है, तो खाना बना के रख दिया। और ये होम करने के लिए कंडी रख दी थी। तो इधर मम्मी बैठी हुई हैं और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पर हैं, तो बीच वाले भैया पूजा कर रहे हैं। और हमारे इधर ना जेंट्स पूजा करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। जो गोला वगैरह चढ़ाते हैं ना, होम वगैरह करते हैं, वो जेंट्स ही करते हैं। तो तब ये ठीक नहीं थी, तो इस चक्कर में मैं घर पे कुछ बना नहीं पाई, मठरी वगैरह गुंजिया कुछ भी, तो थोड़ा सा बाज़ार से ही मंगा ली थी। तो मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या लेके आए हैं और क्या नहीं लेके आए। जो जो मैंने सामान में लिख के दिया था वो ही लेके आए हैं कि नहीं लेके आए। हाँ, एक चीज़ छूट गई थी, मैंने उसमें दाल मूठ लिखा था लेकिन वो लेके नहीं आए, भूल गए होंगे, नहीं लेके आए। फिर भी ठीक है, जितना आ गया उतना ही काफ़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि सारा भी इसी में लगा के रख देती हूँ।
तो नाश्ते की ट्रे बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने सामान सारा इसी में लगा के रख दिया था। तो दीपावली है तो और भी ढेर सारी तैयारियां करनी हैं। तो चलते हैं, थोड़ी सी सजावट भी रह गई है, तो पहले थोड़ी सी सजावट का काम निपटा लेते हैं। और इधर ही है मेरी बेटी जो शाम को ड्रेस पहनेगी, तो इसकी फिटिंग भी करनी थी मुझे, क्योंकि वो बहुत पतली दुबली है। आप उसको कितने भी ऐसे कपड़े ले आओ, लेकिन उसको आपको घर पे आके फिटिंग ही करने पड़ते हैं। वैसे तो हम उसी के साइज़ के कपड़े लेके आए थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ढीला था और उसमें मशीन से सिलाई नहीं लग सकती थी, तो मैंने ना फिर हाथ से ही उसमें सिलाई लगाई थी, सुई से टाँके मार दिए थे। बाकी ड्रेस बहुत सुंदर थी। और ये मैंने कोई ऑनलाइन नहीं मंगाई है, ये तो हम शॉप से लेके आए थे। और उसको करने के बाद, क्योंकि वो क्या है ना, कढ़ाई रहती है तो मशीन से सुई टूटने का डर रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं हाथ से ही कर देती। तो बस ड्रेस को क्या, और इधर हमारी बेटी देखो कैसे राउंड पे राउंड लगाई जा रही है। वाओ, मेरी ड्रेस फिटिंग हो रही है, मैं शाम को ये ड्रेस पहनूंगी। बस, तो ड्रेस तो हमने फिटिंग कर दी है, तो बस सब लगे थे कि चलो भैया थोड़ा सा घर ही सजा देते हैं। तो ये हम जो लड़ियाँ थी वो इधर दीवार पे टांगने लगे थे, बढ़िया सुंदर लग रही थी, डेकोरेशन करके बहुत सुंदर लग रही थी। तो इधर मैंने ये टांग दी है और हॉल की पूरी की सजावट हो गई है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं लड़ियाँ, जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने वहाँ वहाँ सब टांग दी थी। और ये हमारे मंदिर का मेन गेट है, सुंदर सा, वहाँ पे महादेव बाबा हैं। और जो आप ये लड़ी देख रहे हो ना दरवाजे पे टंगी, ये सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई। और पूरे घर को मैंने सुंदर सा सजा दिया है, एकदम सुंदर लग रहा है। घर तो एक मंदिर होता है, और मैं अपने घर को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने अच्छे से सजाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक